मेरा जो सिलेबस है वो है सर्वेइंग। तो सर्वेइंग के पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो अपने सिलेबस में 6 यूनिट हैं, ठीक है। और जो इसकी स्कीम है वो है वीकली की बात कर ले तो 3 घंटे अपन वीकली थ्योरी पढ़ना है और 6 घंटे इसकी प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। अब इसके सिलेबस के अंदर अगर अपन यूनिट की बात करें तो पहली यूनिट इसकी है टाइप्स ऑफ सर्वे, दूसरी चेन एंड क्रॉस स्टॉप सर्वे, कंपास सर्वे, लेवलिंग एंड कंटूरिंग एंड अनदर है एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट। अब पहली यूनिट में भी अगर अपन बात करें तो उसके अंदर जो कंटेंट आ रहा है वो आ रहा है डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, यूज ऑफ सर्वेइंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, प्राइमरी प्लेन एंड जियोटिक एंड सेकेंडरी बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट मेथड ऑब्जेक्ट नेचर ऑफ फील्ड। इतना अपने को पहली यूनिट में पढ़ना है। तो चलो पहली यूनिट में अपन अगर इसने बोला डेफिनेशन की बात करिए तो डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन एग्जाम्पल आपके पास एक ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट की पोजीशन को हमें डिफाइन करना है, तो कैसे करेंगे? ये आपका एक पॉइंट है, इसकी पोजीशन को डिफाइन करो। तो इस पॉइंट की पोजीशन हम किसी और पॉइंट के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक दूसरा पॉइंट आपके पास बी है, तो हम बताएंगे कि ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर है। तो आपको पता चल जाएगा कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 15 मीटर। अगर मैं बोलूँ कि ए केवल क्या है तो आप कुछ समझ बता ही नहीं पाओगे कि ए की पोजीशन क्या है। बताओ, आप कैसे, कोई कुछ बता ही नहीं सकता है, ठीक है। या मैं बोलूँ कि ए और बी के बीच का जो एंगल है वो 45 डिग्री का है, ठीक है। या मैं बोलूँ कि ए और बी के बीच की जो हाइट है वो 5 मीटर है, ठीक है। इस तरह कहने का मतलब ये है कि किसी भी एक पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए मुझे दूसरे पॉइंट का होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब ये जो यह पॉइंट कहाँ हो सकता है? या तो यह पॉइंट धरती पर होगा, या धरती से नीचे होगा, या धरती से ऊपर होगा, ठीक है। धरती पर, धरती से नीचे और धरती के ऊपर, इसके अलावा तो यह पॉइंट कहीं हो नहीं सकता। तो इस पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए अपन को मेजरमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये मेजरमेंट अपन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, सपोज करो अपने को ए से बी पॉइंट अपने को दिख रहा था, तो इसलिए अपने डायरेक्ट मेजरमेंट कर लिया था। अब यदि ए से बी अपने को नहीं दिखेगा तो फिर अपने को इनडायरेक्टली तरीके से किसी तरह से मेजरमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही बात हो जाती है कि ए से बी के बीच की डिस्टेंस अगर मुझे कोई पॉइंट दिख रहा है तो मैं डायरेक्टली मेजरमेंट कर लूँगा, और यदि मुझे कोई पॉइंट नहीं दिख रहा है तो मैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट करूँगा, ठीक है। मेजरमेंट में क्या कर सकता हूँ मैं? 3 चीज़ें। या तो मैं उस 2 पॉइंटों के बीच की दूरी निकाल लूँगा, या 2 पॉइंटों के बीच का एंगल निकाल लूँगा, या फिर 2 पॉइंटों में के रिस्पेक्टली हाइट निकाल लूँगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है, ठीक है। तो मैं ए से बी तक के बीच की दूरी निकाल लूँ, या फिर मैं बता दूँ ए और बी के बीच का एंगल, या फिर मैं बता दूँ ए और बी के बीच की हाइट। 3 चीज़ों के अलावा मैं और कुछ चीज़ मेजर नहीं करता। या तो मैं किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस मेजर कर लूँ, या किसी भी पॉइंट की हाइट मेजर कर लूँ, या फिर उस पॉइंट का एंगल मेजर कर लेता हूँ। तो सर्वे में यही बात बोली गई कि सर्वे एक ऐसी कला है जिसके अंदर मैं किसी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को फाइंड आउट करता हूँ। रिलेटिव इसलिए बोला क्योंकि किसी एक ही पॉइंट की पोजीशन को मैं उसी के हिसाब से मतलब डिफाइन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। यह पॉइंट या तो धरती पर होगा, या धरती से ऊपर होगा, या धरती पे होगा, जिसका मेजरमेंट करूँगा मैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट।
उसमें डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड एलिवेशन तीनों चीज़ें मुझे मेजरमेंट करनी है। ठीक है, इसमें एक और लाइन बोली है कि इट इज़ आल्सो इंक्लूडेड द आर्ट ऑफ स्टेबलाइजेशन, मतलब इसके अंदर एक और एक आर्ट है जो है प्री डिटरमाइंड एंगुलर एंड लीनियर मेजरमेंट। मतलब किसी एक पॉइंट को स्टेबल भी अपन कर सकते हैं यदि अपने को प्री डिटरमाइंड उसका एंगुलर और उसका डिस्टेंस पता हो। सपोज करो आपको ए से बी की, सपोज करो आपको ए है, ये ए है, ये बी है। ए और बी दोनों पॉइंटों को आपको स्टेबल करना है। तो आप कैसे करेंगे? आपको मैं बोल देता हूँ कि भैया ए से एक पॉइंट बी है वो 15 मीटर पे है और उसका एंगुलर मतलब और एंगल बना रहा है 65 डिग्री। तो आपने एक लाइन खींची ए से, ये एक लाइन खींची ए से, इससे 60 डिग्री एंगल लिया, ये एंगल आपको 60 डिग्री हो गया आर। ठीक है, और कितना डिस्टेंस बोला इसका 15, तो ये यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे बी 15 हो गया, तो ये आपका हो गया 15 मीटर, जहाँ पर बी आपका पॉइंट है। तो कहने का मतलब ये था कि सामने वाले ने पहले डिस्टेंस दे दी थी और एंगुलर मेजरमेंट दे दिया था और आपने बी पॉइंट स्टेबल कर दिया। कई बार अपन कहते हैं कि ए और बी पॉइंट अपने पास है तो उनके बीच की डिस्टेंस मेजर करते हैं, मतलब दोनों अपोजिट है। या तो आपको पहले एंगुलर और एंगुलर डिस्टेंस पता हो कि ये दो पॉइंटों के बीच की एंगुलर और डिस्टेंस दोनों पता है तो आप उस पॉइंट को स्टेबल कर देंगे, या फिर स्टेबल पॉइंट की एंगुलर और डिस्टेंस आप मेजर कर लोगे। ठीक, तो ये आपका डेफिनेशन की बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ उसके ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे। तो सर्वे का मेन जो ऑब्जेक्ट होता है वो है प्रिपेयर ऑफ द मैप एंड प्लान। मतलब किसी भी चीज़ का या किसी भी बिल्डिंग या किसी चीज़ का जो आप सर्वे कर रहे हैं उसका प्रिपेयर मैप करना, मैप और प्लान बनाने का ही इसका ऑब्जेक्ट है। द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग इज टू प्रिपेयर ए मैप और प्लान इज टू शो द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कहने का इसका ये मतलब है कि ये किसी भी पॉइंट का किसी भी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को शो करता है, कहाँ पर? विद द हेल्प ऑफ मैप और प्लान के थ्रू ऑन द पेपर। ठीक है, अब इसकी डिवीज़न की बात कर लेते हैं। डिवीज़न मतलब क्या होता है कि इसको सिंपली होता क्या ये बताओ। एक्चुअली होता क्या है कि ये आपका मान लो ये आपका अर्थ, आप सब ऐसे जानते हैं कि अर्थ का जो सरफेस है वो स्फेरिकल है ना कि स्ट्रेट। आप ये तो अच्छे से जानते हैं कि धरती गोल नहीं है, मतलब धरती बिल्कुल सीधी नहीं है, गोल है, स्फेरिकल है। ठीक है, ये तो अच्छे से हर बंदा जानता है कि धरती स्फेरिकल शेप में है। अब यदि धरती स्फेरिकल शेप में है तो उसके डिस्टेंस भी स्फेरिकल शेप में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये एक धरती पर एक टुकड़ा मैंने ले लिया ए और बी। ठीक है, ये आपकी अर्थ, ये आपका अर्थ। अब मुझे दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालना है, ए और बी, इजीली कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर कोई ये लाइन ए से बी हो या फिर कर्व के ऊपर जा रहा हूँ मैं, ये ज़्यादा डिफरेंस में आएगा नहीं, या फिर ये लाइन या फिर ये कर्व, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दोनों ए और बी दोनों ही पॉइंट बहुत ही पास पास हैं। पर यदि मैं कर्व को ऐसा और यहाँ ए और बी जाऊँगा तो फिर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है,
ऑब्वियसली बात है ए सी बी, ये डी ए सी बी डी, ए सी बी अगर मैं जाऊँगा तो ये ज़्यादा मिलेगी मुझे ए डी बी के कंपेयर में। ठीक है, तो अगर मैं अर्थ का कर्वेचर को कंसीडर करते हुए कोई सर्वे करता हूँ, ध्यान से सुनिए, यदि हम अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करते हुए कोई सर्वे करते हैं तो उसे कहते हैं जियोटिक सर्वे, और यदि अपन अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते हैं तो उसे कहते हैं प्लेन सर्वे। मेनली के ही डिफरेंस है इसके अंदर। ठीक है, अर्थ के कर्वेचर को अगर मैंने कंसीडर कर लिया तो वो प्लेन सर्वे हो जाएगा, सॉरी जियोटिक सर्वे हो जाएगा, और यदि अर्थ के कर्वेचर को हमने कंसीडर नहीं किया तो वो जियोटिक सर्वे कहलाएगा। ठीक है, अब कब जियोटिक सर्वे करें, कब अपन प्लेन सर्वे करें, ये मुद्दे की बात है। तो प्लेन सर्वे या जियोटिक सर्वे दोनों करने के कुछ कंडीशंस हैं। अगर मेरा सर्वे का एरिया बहुत बड़ा लार्ज है तो मैं जियोटिक करूँगा, और यदि मेरा सर्वे का एरिया बहुत कम है तो मैं प्लेन सर्वे करूँगा। फॉर एग्जांपल मुझे ए से बी के बीच की डिस्टेंस मेजर करनी है, ये मेरा ए है, ये बी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मुझे मेजर करनी है। अब यदि ये केवल 12 किलोमीटर ही मेरे को 12 या 12 से कम किलोमीटर का मुझे सर्वे करना है तो मैं इसमें प्लेन सर्वे करना है। पर हाँ, यदि मैं 12 से ज़्यादा करूँगा तो मुझे जियोटिक। अब भैया ये 12 ही फिगर क्यों लिया, मैं 10 भी ले सकते थे, 25 भी ले सकते थे, 50 भी ले सकते थे, पर 12 किलोमीटर में ही क्यों लिया? तो इसका मेन रीज़न ये है कि जब हम 12 किलोमीटर स्ट्रेट जाते हैं, ये ए तो बी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 12 मीटर है, 12 किलोमीटर है, ये मीटर है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस 12 किलोमीटर है तो जब मैं इसी को जियोटिक के कर्व के अंदर लेऊँगा तो ये हो जाएगा 12 किलोमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सामने वाले ने ये जब किसी ने भी सर्वे किया होगा प्लेन सर्वे और जियोटिक सर्वे, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम 12 किलोमीटर की लंबी दूरी पे करते हैं तो दोनों सर्वे के अंदर जो डिफरेंस आता है वो आता है केवल 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको यदि एक्यूरेसी 1 सेंटीमीटर तक की चाहिए तो आप जियोटिक सर्वे करिए, और अगर आपकी एक्यूरेसी 1 सेंटीमीटर तक की नहीं चाहिए तो आप नॉर्मली प्लेन सर्वे कर सकते हैं। पहली बात, इस पॉइंट को समझ आया? मतलब 12 किलोमीटर अगर मैं प्लेन जाऊँगा यहाँ से यहाँ तक तो जियोटिक में जो डिस्टेंस में चेंज आएगा, ये जो कर्व के कारण, जो धरती के कर्व के कारण जो आया है वो आएगा 12 किलोमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। ठीक, इसी तरह जब मैं सर्वे करूँगा और किसी ट्रेंगल के अंदर, मान लो ये एक ट्रेंगल है, ये ए है, बी है, सी है, इस ट्रेंगल के अंदर जो मैं सर्वे करूँगा और इसका एरिया 195 किलोमीटर है। ठीक है, तो ठीक है, तो इसके अंदर अब जब कर्व के अंदर भी एक ट्रेंगल बनेगा, ये जो चलाएगा प्लेन ट्रेंगल, ये चलाएगा जियोटिक ट्रेंगल। ऑब्वियसली बात है, जहाँ पर मैं जियोटिक को कर्व को मतलब आर्थ के कर्वेचर को कंसिडर करते हुए जो लाइन खींचूँगा वो जियोटिक ट्रेंगल कहलाएगी, लाइन कहलाएगी, और जो मैं प्लेन नॉर्मली जिसमें कर्वेचर ऑफ अर्थ को मैं नहीं कंसिडर कर रहा हूँ वो प्लेन ट्रेंगल कहलाएगा। तो इन दोनों के ट्रेंगल में जो इन दोनों का जो एंगल है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। ठीक है, गामा है, और ये जो है अल्फा डेश है, ये जो है बीटा डेश है, और ये गामा डेश है। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा मतलब पहले था अल्फा बीटा
एंड गामा इज इक्वल टू जितना भी एंगल होगा, ये जियोटेक जो एंगल है अल्फा डेज प्लस बीटा डेज प्लस गामा डेज 1 डिग्री तो 1 सेकेंड ज़्यादा होगा। ठीक है, मेन जो दो बातें ही प्लेन सर्वे और जियोटिक सर्वे के अंदर अपने को ध्यान में रखते हैं कि यदि मैं 12 किलोमीटर स्ट्रेट लाइन जाऊंगा, ठीक है, तो उसके अंदर अगर मैं प्लेन सर्वे में 12 किलोमीटर का सर्वे मैंने प्लेन सर्वे किया तो और वही सर्वे में 12 किलोमीटर जियोटिक करूंगा तो जियोटिक में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ जाएगा, मतलब 12 किलोमीटर और 1 सेंटीमीटर जियोटिक हो जाएगा और 12 किलोमीटर केवल प्लेन हो जाएगा। इसी तरह यदि मैं किसी भी एंगुलर मेजरमेंट की बात करूं, ठीक है, तो किसी भी कोई एक अगर मैं ट्रेंगल बनाता हूं, वह ट्रेंगल अगर 195 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को कवर करता है तो उस कंडीशन में जो प्लेन ट्रेंगल है उसके जो एंगल्स में मेजर करूंगा वो कम आएंगे। जियोटिक सर्वे के अंदर जो एंगल मेजर करूंगा वो 1 सेकेंड ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है मेरा एंगुलर मेजरमेंट। ये मैंने सारा इसमें आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मैंने पीडीएफ में दे चुका हूँ, बहुत अच्छे से पीडीएफ में लिखा हुआ है। जैसे ये आपने पीडीएफ नंबर में स्लाइड नंबर 6 में आप जब देखोगे तो उसमें लिखा है प्लेन सर्वे एंड जियोटिक सर्वे। तो प्लेन सर्वे कब करते हैं, द अर्थ सरफेस इज कंसिडर एज ए प्लेन, मतलब अर्थ के सरफेस को एज ए प्लेन कंसिडर करते हैं। और जियोटिक में द अर्थ सरफेस इज कंसिडर एज ए कर्व सरफेस, तो कर्व की सरफेस को कंसिडर करते हैं। उसका सेकेंड पॉइंट में द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज इग्नोर, प्लेन में कर्वेचर ऑफ द अर्थ इग्नोर किया जाता है और जबकि जियोटिक में कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट, मतलब काउंट में टेकन करते हैं। लाइन जॉइनिंग एनी टू स्टेशन दो कंसिडर टू बी स्ट्रेट, किसी भी पॉइंट की दो लाइन को मैं स्ट्रेट ही मानता हूँ। इस पॉइंट को समझो, जैसे ये है ए बी, तो प्लेन सर्वे में मैं मानूंगा कि जो ए से बी एक लाइन जाएगी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, जबकि जियोटिक सर्वे में मैं मानूंगा कि स्ट्रेटली कर्वेचर में है, ऐसे ये टाइप में है जियोटिक। द ट्रेंगल फॉर्मेड बाय एनी 3 पॉइंट्स इज कंसिडर एज ए प्लेन। इसमें जो प्लेन सर्वेइंग में प्लेन सर्वेइंग में मैं अगर 3 लाइन ये ट्रेंगल मेरा खिलाएगा प्लेन सर्वे और बी सी, इसमें हर पॉइंट को लाइन को मैं स्ट्रेट बनाऊंगा, जैसे ए से बी की लाइन को स्ट्रेट बना, बी से सी लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट है, सी से ए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। जबकि अगर मैं इसी को जियोटिक में बात करूंगा तो मैं इसे कर्व में मानूंगा, ये मेरी कर्व में आ जाएगी। कहने का मतलब ये प्लेन में प्लेन लूँगा और जियोटिक में कर्व को कंसिडर करके लूँगा। कैरिड आउट ऑफ द स्मॉल एरिया, ये 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के लिए अगर मैं करता हूँ तो प्लेन के लिए, तो 250 से ज़्यादा किलोमीटर स्क्वायर एरिया करता हूँ तो जियोटिक। कहीं कहीं बुक में 195 दिया, कहीं कहीं बुक में 250 दिया, तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो। बीसी पुनिया में 195 एक्यूरेट है, आप बीसी पुनिया ही यूज़ करिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है कर्व ऑफ द प्लेन जियोटिक सर्वे ऑफ द प्लेन एंड जियोटिक सर्वे ऑफ द। अब अगर मैं बात करता हूँ प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग की, इसके अंदर शायद प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग आपको मैंने नहीं दिया है, बता देता हूँ। अब प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या होता है, सिद्धांत ऑफ सर्वेइंग। तो इसके मेनली 2 सिद्धांत हैं। ठीक है, पहला सिद्धांत ये बोलता है कि वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट, वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट, मतलब किसी भी एरिया को अगर आपको सर्वे करना है
तो पहले बड़े एरिया से सर्वे करिए, फिर धीरे धीरे छोटे एरिया पर आप जाएंगे, ना कि आप पहले छोटे एरिया को सर्वे करोगे फिर धीरे धीरे बड़े एरिया पर आओगे। ठीक है। इसका फॉर एग्जांपल यदि आपसे मैं बोलूँ कि भैया आपको ये ए है, बी है, ठीक है, ए से बी के बीच की डिस्टेंस आपको मेजर करनी है। दो तरीके हैं, या तो आप एक स्केल लोगे, हाँ ए और बी के बीच की डिस्टेंस आपको मेजर करनी है, पर ये मान के चलो कि ए से बी के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है। आप ऐसा नहीं कि 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, या मीटर में है, 40 मीटर 50 मीटर इसकी डिस्टेंस आपको पहले से मुझे पता है, पर मैं आपको पूछूँगा कि ए से बी की डिस्टेंस अब मेजर करोगे तो आप क्या करोगे, छोटी सी स्केल लेकर टुकड़ों में थोड़ी ना मेजर करोगे, 10 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर इस तरह आप 50 मीटर तक जाओगे नहीं। आप क्या लोगे, एक बड़ी टेप लोगे 30 मीटर की, ये 30 मीटर हो गया, फिर उसी टेप को आगे लेकर 20 मीटर हो जाएगा, और आप बोल दोगे सर ए से बी के बीच की डिस्टेंस 50 मीटर है। ठीक है, मतलब आपने क्या करा, ए और बी के बीच की डिस्टेंस मेजर करने को आपको बोला गया तो आपने सीधा एक बड़ी टेप ली, ना कि आपने छोटी टेप, मतलब आपने होल से पार्ट की तरफ आए, एक छोटे से पार्ट की तरफ, होल मतलब पूरे एक कोई से वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट। ये आपका पहला रूल्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग कहलाता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं अपन, दूसरा जो प्रिंसिपल है सर्वेइंग का वो कहलाता है कि किसी भी एक पॉइंट को फिक्स करना है तो मुझे मिनिमम 2 या 3 पॉइंट की ज़रूरत होगी, या किसी एक स्टेशन को अगर मुझे स्टेबल करना है, मुझे फिक्स करना है, तो मुझे 1 या 2 पॉइंट की ज़रूरत, 2 से ज़्यादा पॉइंट की ज़रूरत होगी। फॉर एग्जांपल मैं ये मेरा एक पॉइंट ए है, मतलब इसकी मुझे पोजीशन फिक्स करना है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर एक कोई पोल होगा और इससे 25 मीटर दूरी पर है, कितने 25 मीटर दूरी पर। तो अगर मैंने वर्चुअल डिस्टेंस बता दी 25 मीटर दूरी पर, ए पॉइंट जो है वो किसी एक पोल है उससे 25 मीटर दूरी पर, तो भैया एक बात बताओ, पोल के चारों तरफ 25 मीटर की दूरी पर कहाँ पर है, ए पॉइंट कैसे पता करेंगे फिर अपन, यदि ए पॉइंट अगर 25 मीटर की दूरी पर है तो पोल के चारों डायरेक्शन में अपन ए पॉइंट 25 मीटर बता सकते हैं। हाँ, अगर आप बोलो कि भैया ये जो पोल है और इसके बीच का जो एंगल है वो 95 या फिर 195 है, तो आप बता सकते हो कि 195 डायरेक्शन में 25 मीटर आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप बता सकते हो, मतलब 2 पॉइंट तो आपको चाहिए ही चाहिए किसी एक पॉइंट की पोजीशन को फिक्स करना। अब आपको किसी ने कहा कि भैया एक पोल है, पोल से 25 मीटर की दूरी पर 195 डिग्री पर एक पॉइंट है, तो आप चले जाओ। हाँ, इसमें एक और बात कह सकते हैं आप कि सर 195 तो इधर भी कहीं पर हो सकता है, उसके लिए फिर आपने हर मैप या कहीं पर भी फ्लैट पे डायरेक्शन शो होती है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, इस तरह आप बता सकते हो कि सर पोल से साउथ में या नॉर्थ में 195 डिग्री पर आप घूमोगे तो आपको एक पॉइंट 25 मीटर की दूरी पर जाओगे तो एक पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो ये जो बात होती है ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। ठीक है, मतलब दो प्रिंसिपल है, वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट एंड किसी भी एक पॉइंट को स्टेबल करने के लिए अनदर 2 पॉइंट की पोजीशन आपको जरूरत पड़ेगी। इसके बाद की बात करें अपन क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग में क्या होता है, उसको पहले तो आपने 2 टाइप से सर्वे बता दिया, प्लेन सर्वे जियोटिक सर्वे, ये प्राइमरी डिवीजन हो गया। प्राइमरी में सबसे पहले इसी को डिवाइड करते हैं, क्यों, क्योंकि भैया आरसीसी कर्वेचर तो इसमें कंसिडर करते हैं। अब इसके बाद अलग अलग चीज़ों में आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट,
इंस्ट्रूमेंट के बेस पे इसको बता कुछ क्लासीफाई बता कर सकते हैं लोग बात, मतलब कौन सा सर्वे में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें। फॉर एग्जांपल मैंने चेन यूज़ करी तो उसे चेन सर्वे बोल दिया। अगर मैंने कंपास यूज़ करा तो कंपास क्या होता है मैं आपको बाद में बता दूंगा, तो कंपास हो गया। कभी मैंने चेन एंड कंपास दोनों होता है तो चेन एंड कंपास सर्वे भी हो जाता है। कभी मैं अनदर इंस्ट्रूमेंट प्लेन टेबल उसको यूज़ कर लेता हूँ तो प्लेन सर्वे हो जाता है।
ये आपके सपोज करो आपकी ए और बी, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, इस ए और बी के बीच की डिस्टेंस मुझे लीनियर मतलब एक ही लाइन में मुझे मेजर करनी है, अलग अलग नहीं करनी है, ठीक है, एक ही लाइन में बिल्कुल स्ट्रेट, इसे कहता हूँ लीनियर मेजरमेंट। ठीक है, तो लीनियर मेजरमेंट की दो मेथड होती है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, अपन डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। देयर आर 3 मेथड ऑफ मेकिंग ए लीनियर मेजरमेंट: डायरेक्ट मेथड, ऑप्टिकल मेथड, ईडीएम मेथड। ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड में भी एक होती है ये 5 मेथड, 1 2 3 4 5 6 मेथड। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपन बहुत पहले की बात से, जब अपने पास कुछ भी नहीं हुआ करता था मेजरमेंट करने के लिए डिस्टेंस। अब फिर भी लोग बात प्रस्तुत थे, तो आपने मैंने सबने ये सुना होगा कि मेरा घर तो या एक गांव दूसरे गांव से तो 10 कोसी है या 15 कोस है, ठीक है, 15 कदम पर है। तो ये लोग कैसे मेजर करते थे गांव के लोग? तो गांव के लोग जब इस चीज़ को मेजर करते हैं तो और मान लो आपके कदम से 50 कदम की दूरी पर आपकी बाउंड्री मिल गई, 50 60 100 जितने कदमों पर आपकी बाउंड्री मिल गई। तो इस तरह जब मैं डिस्टेंस मेजर करता हूँ बिल्कुल सीधे ए से बी तक की, तो उसे कहते हैं तहसील। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तहसील। इसके अलावा एक होता है पेसोमीटर, ये थोड़ा सा एडवांस होता है। इसमें क्या करता है बंदा, अब मैं बोल दूँगी कि भैया पंकज या फिर प्रशांत तो एक काम कर, अपने कॉलेज की बाउंड्री तक का काउंट कितनी दूर है वो बता कर। तो आपने क्या करा प्रशांत ने, एक वॉच टाइप का रहता है जो अपने जेब में रख लिया, जिसे पेसोमीटर कहते हैं। अब उस पेसोमीटर ने क्या करा, आपका कदम को काउंट कर लिया। मतलब अब आपको आपके कदमों को काउंट नहीं करना है, पेसोमीटर ने ऑटोमेटिक आपके कदमों को काउंट कर लिया और बता दिया कि 50 कदम है, 20 कदम है, 100 कदम, कितने भी कदम है, इतने कदम पर कॉलेज की बाउंड्री है। ठीक है, इससे थोड़ा सा और आगे जब अपन गए तो पेडोमीटर आया। पेडोमीटर और पेसोमीटर में कुछ ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं था। पेडोमीटर भी पेसोमीटर की ही तरह था, बस इसमें इतना डिफरेंस था कि सामने वाला जिस